प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार कहता है, पहला तीमुथियुस उसके 1 अध्याय के 15 में इस प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि ये सच बात है कि यीशु मसीह उद्धार के लिए, इस जगत के उद्धार के लिए, हम सभी के उद्धार के लिए इस जगत में आया, पापियों के लिए आया ताकि हम उद्धार पा सकें। लेकिन पौलुस ये भी कहता है कि उन सब पापियों में से सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आप अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं परमेश्वर के सामने, अपने आप को एक बड़े पापी के रूप में अगर परमेश्वर के सामने आप आते हैं, तो निश्चय है परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जब परमेश्वर ने आपके पापों को उस क्रूस पर उठा लिया, तो उसने आपके पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। तो अब वो आपके पापों को फिर दोबारा देखना नहीं चाहता। यदि आप चोरी करते हैं तो ये नहीं देखना चाहता कि आप चोरी करते हैं। यदि आप झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर ये नहीं देखना चाहता कि आज जब आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है तो आज के बाद आप झूठ बोले किसी से, चाहे वो छोटी झूठ हो चाहे वो बड़ी झूठ हो। यदि आप व्यभिचार करते हैं तो परमेश्वर जब आपको क्षमा कर चुका है, वो आपके लिए पाप, आपके लिए बलिदान कर चुका है अपने आप को, और आपने स्वीकार कर लिया है कि परमेश्वर ने मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, तो परमेश्वर ये नहीं देखना चाहता कि आप उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद फिर से व्यभिचार में पड़े। हालेलुया। आप कैसा भी पाप क्यों ना करते हो, आप किसी प्रकार के कितने भी लेवल की पाप, आपने हत्या भी क्यों ना की हो, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तूने मुझे ग्रहण कर लिया है तो मैंने तेरे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है, और मैं नहीं चाहता कि तू फिर से उन पापों को करे। और जब हम परमेश्वर के उन वचनों को मानते हैं, उसके अनुग्रह में हम चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें नई नई बातों को सिखाता है, हमारे जीवन में उन भले कामों को करने के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की योजनाओं के लिए काम करना शुरू करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में बने रहें, उसको खोजें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे समीप अपने आप को लाता हूँ, अपने पापों को तेरे सामने अंगीकार करता हूँ। जो भी मैंने पाप किए हैं, मैं जानता हूँ कि वो क्षमा के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी तूने मुझसे प्रेम किया और अपने प्रेम के द्वारा तूने मेरे उन पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। और आज मैं निर्णय करता हूँ कि परमेश्वर, मैं आज के बाद उन पापों को नहीं दोहराऊंगा, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। यदि आपसे वो पाप नहीं छूट रहा है, आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे, अपने पवित्र आत्मा की मुझे अगुवाई कर, ताकि मैं उन पापों से निजात पा सकूं, उन पापों से अपने जीवन से मैं अलग हो सकूं। और परमेश्वर आपको मदद करेगा, आपको सहायता देगा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी वो अगुवाई करेगा, ताकि आप अपने जीवन को पवित्रताई में ले चले। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जैसा पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। और परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने, तभी आप उसकी संगति में बन पाएंगे, तभी आप उसके साथ रह पाएंगे। और जब आप पवित्र बनेंगे तो परमेश्वर आपके लिए उन आशीषों का झरोखा खोल देगा और आप ये देखने पाएंगे अपने जीवन में। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे, अपने प्रेम से, अपनी शांति से, अपने अनुग्रह से वो भरे, और आप परमेश्वर के लिए एक महान योद्धा बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।